सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, हम दीपावली की बात कर रहे हैं। ध्यान देंगे किस प्रकार से यह पर्व हमारे लिए बहुत खास है। इस बार की दीपावली गुरुवार के दिन, स्वाति नक्षत्र, आयुष्मान योग, तुला राशि में पड़ रही है। यह अत्यंत महापर्व का योग बन गया। क्यों बन गया? एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति हैं और एक तरफ दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। दोनों गुरुओं के सामंजस्य में ही यह सागर मंथन का कार्य संपन्न हुआ और मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। वही दुर्लभ योग इस बार भी हो रहा है। बृहस्पति और शुक्र एक साथ इस पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो हमें खास तरह से यह पूजन करना है, दीपोत्सव करना है। हमेशा से आप दीपक जलाते आ रहे हैं, घर में स्वास्तिक बनाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार हम कितनी संख्या में, किस वस्तु से, कहां पर स्वास्तिक बनाएं, उसका हमें क्या लाभ होगा, इस पर चर्चा करते हैं। और किस राशि वालों को किस प्रकार से यह दीपोत्सव मनाना है, इसकी बात हम कर रहे हैं। मेष राशि, आपको अपने द्वार के दोनों तरफ लाल सिंदूर से स्वास्तिक बनाना है और एक स्वास्तिक जाकर के जहां तुलसी का पौधा है वहां पर बनाना है। ध्यान देंगे, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप किसी के यहाँ से गमले भी लाके रख सकते हैं और उस दिन का ये लाभ ले सकते हैं। तो जो स्वास्तिक के 4 कोने हैं वहां पर दीपक रखेंगे, एक मध्य में रखेंगे और मां लक्ष्मी से अपने घर की सुख समृद्धि की प्रार्थना करेंगे। वृष राशि, आपको चावल के आटे का स्वास्तिक बनाना है। दरवाजे के दोनों तरफ तो सभी राशियों को बनाना है, बार बार इस बात को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। और जो दूसरा आपका स्वास्तिक रहेगा वो जहां आपके पूजन का कक्ष है या कोई मंदिर है वहां पर आप बनाएंगे। दीपक जलाने की प्रक्रिया वही 5 प्रदीप, क्योंकि यह प्रकृति 5 तत्व, यह शरीर 5 तत्व से व्याप्त है। तो इस 5 दीपक से हमारी प्रकृति, हमारा पंचतत्व पोषित होता है और हमारे सुख समृद्धि सौभाग्य की वृद्धि होती है। मिथुन राशि की बात कर रहे हैं। आपको गेंदे के फूल से स्वास्तिक बनाना है। अगर गेंदे का फूल उपलब्ध नहीं है तो आप लाल कनेर के फूल को भी छोटे छोटे टुकड़े करके और स्वास्तिक बना करके लाभ ले सकते हैं। कर्क राशि की बात कर रहे हैं तो आपको गेहूं के आटे से स्वास्तिक बनाना है। दरवाजे के दोनों तरफ तो आप बना ही रहे हैं। आप अगर रसोई में बनाते हैं और वहां पर पंच प्रदीप प्रज्वलित करते हैं, निसंदेह मां लक्ष्मी के साथ अन्नपूर्णा और वास्तु भगवान की कृपा आपको सदा मिलती रहेगी। सिंह राशि की बात कर रहे हैं। आपको मसूर की दाल से स्वास्तिक बनाना है। दरवाजे के दोनों तरफ तो रहेंगे ही और आपका जो धन स्थान है या कहीं पर भी आप कोई धन से संबंधित कोई कागजात रखते हैं, पैसा रखते हैं, जेवरात रखते हैं, अलमारी है, वहीं पर आप एक स्वास्तिक बना लें और 5 दिया में थोड़ा थोड़ा शहद डाल देंगे तो यह योग आपके लिए सौभाग्य की वर्षा करने वाला हो जाएगा। जीवन में आनंद की उत्पत्ति और आपको अनुभव होने लगेगा। कन्या राशि की बात कर रहे हैं। आपको मूंग की दाल से स्वास्तिक बनाना है और उसमें आप अगर दूब डाल देंगे तो यह योग आपके लिए और अच्छा फल देने वाला हो जाएगा। तुला राशि, आपको चावल से स्वास्तिक बनाना है और उन 5 दीपक में आप थोड़ा थोड़ा सफेद रेवड़ी, अगर वो उपलब्ध ना हो तो आप थोड़ा थोड़ा नाम मात्र को चने के दाने के आकार के मक्खन डाल सकते हैं। इस प्रकार से जो कृपा आपके घर में, आपके परिवार में, व्यापार में बरसेगी, आप उसको सोच करके प्राप्त करके दंग रह जाएंगे। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आपको लाल अबीर, अगर वो न उपलब्ध हो तो आपको रोली से स्वास्तिक बनाना है और 5 दीपक में थोड़े थोड़े छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े डाल करके और मां लक्ष्मी को प्रणाम करके अपनी बात बोल देनी है। फिर आप जीवन में क्या परिवर्तन होगा स्वयं देखेंगे। अगर आपके घर में कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका विवाह रुक रहा है तो उनके लिए तो यह योग वरदान साबित होगा। धनु राशि की बात कर रहे हैं। आपको पीसी हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। कहाँ बनाना है? धन स्थान पर, तुलसी स्थान पर और पूजा स्थान पर। दरवाजे के बाहर तो हमने पहले कह दिया कि सभी को बनाना है। और उनमें आप क्या करेंगे? अगर आप उनमें एक एक किशमिश के दाने डाल देते हैं, अगर वो उपलब्ध नहीं है तो आपको केवल पीसी हल्दी ही उनमें थोड़ा थोड़ा डाल देना है। यह महायोग आपके लिए महान उपलब्धि लेकर के आएगा।
घर में सुख शांति समृद्धि और अगर कोई वास्तु बाधा है वो भी दूर होगी। मकर राशि की बात कर रहे हैं। आपको उड़द की दाल से स्वास्तिक बनाना है और उन 5 दीपक में आपको एक एक लौंग डाल देनी है। आपके जीवन में जो भी कोई भौतिक बाधाएं या कन्याओं की विवाह में बाधाएं, बच्चों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, वो निसंदेह इसी वर्ष दूर हो जाएंगी। कुंभ राशि, आपके लिए काली तिल का स्वास्तिक सबसे उपयुक्त रहेगा। कहाँ पर बनाएंगे? एक तो जहां आप पीने का पानी रखते हैं वहां पर, दूसरा तुलसी के स्थान पर, तीसरा पीपल के नीचे जाके बना देंगे। यह योग अगर आप किसी भी प्रकार के झूठे आरोप में फंस गए हैं, फंसा दिए गए हैं या कोई आपका मुकदमा चल रहा है, इस योग से आप बहुत शीघ्र मुक्त हो जाएंगे। विजय आपकी होगी। उस दीपक में अगर आप काली मिर्च के दाने डाल देंगे तो यह परम योग आपके लिए परम सौभाग्यदायक साबित होगा। मीन राशि की बात कर रहे हैं। आपको चने के दाल से स्वास्तिक बनाना है। और कहाँ बनाना है? पीने का पानी जहाँ रखा जाता है वहाँ, अथवा आपके घर में कोई नलकूप है, हैंडपंप है, कुआं है, ऐसे स्थान पर। ये नहीं है तो छत पे टंकी तो रखी ही होगी, वहां पर भी आप बना सकते हैं। देव स्थान, जल स्थान और जहां आप अनाज का भंडारण रखते हैं वहां पर भी बना सकते हैं। इस प्रकार से करके आप अपने जीवन में जो चमत्कार देखेंगे, जो माँ की महिमा की कृपा देखेंगे, यह अद्भुत गुप्त प्रयोग जो अभी तक वर्षों से किसी के सामने नहीं आया, यह स्वास्तिक का रहस्य किस वस्तु से कहाँ पर बनाना है, यह आपके सामने जनमानस के लिए माँ की कृपा बरसने के लिए हमने बताया। इसका आप प्रयोग करें। अब हम इसमें आपको दूसरी बात चर्चा कर रहे हैं, जो है खास तरह विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि विद्यार्थी हमारे युवा की भावी धरोहर हैं, भविष्य के कर्णधार हैं। इसलिए उनके लिए क्या करना है? वो अपने अध्ययन कक्ष में जहाँ पर वो पढ़ाई करते हैं वहाँ पर, जहाँ पे पूजा होती है घर के सभी लोग करते हैं वहाँ पर, और एक अपने घर के छत पर। अगर छत नहीं है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास छत ही नहीं है, तो आंगन के मध्य में, ये भी नहीं है केले के पेड़ के पास अथवा पीपल के पेड़ के पास, इन स्थानों का प्रयोग कर सकते हैं। किससे बनाएंगे? दूब, हल्दी और गेंदे का पुष्प, इन तीनों से आप स्वास्तिक बनाएंगे। और उस स्वास्तिक के मध्य में 5 बत्ती का घी का दीपक जलाएंगे, उसमें कपूर और इलायची डालेंगे और माँ को प्रणाम करेंगे। इस प्रकार से आप अपनी पढ़ाई में जो चमत्कार का अनुभव करेंगे, स्मरण शक्ति और पढ़ाई में अच्छा मन लगना। अगर कुसंगति में आपके बच्चे फंस रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान भटक रहा है, तो उस इलायची के साथ आप 3 लौंग भी डाल सकते हैं, तो बच्चे कुमार्ग से वापस आ जाएंगे। इस प्रकार हम आपको अगले इसके द्वितीय भाग में पार्ट 2 में कितनी संख्या में दीपक जलाना है, किस तेल से जलाना है, कितनी बातियां रखनी हैं, किस दिशा की तरफ दीपक का मुख रख कर जलाना है, राशि अनुसार भी बताएंगे। और जिनको अपनी राशि का ज्ञान नहीं है उनके लिए भी हम इस बात को बताएंगे। तब तक के लिए माँ लक्ष्मी कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राम।